वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th में फिजिक्स का आगे वाला भाग। ठीक है, देखिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से मूल बिंदु से चलना शुरू करती है जिसका त्वरण एक समान है कितना बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह रहा है। तो बी और टी तथा एस और टी का क्या बताना है, ग्राफ बताना है। बनाओ बेटा, कैसे बनाओगे देखो क्या बोला है यहां से आप देखिएगा। विरामावस्था से चलना शुरू करता है, किससे चलना शुरू करता है, विरामावस्था से, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग बेटा कितना है 0। तो u बराबर कितना हो गया 0। आपको दे दिया है कि त्वरण कितना है बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अब आपको पता है कि फाइनल वेग क्या होगा बेटा, v बराबर क्या होता है u प्लस का 80। तो v आपका हमने मान लिया कि v है, प्रारंभिक वेग 0 है और प्लस का a मतलब कि 4 इंटू टी। तो v बराबर कितना हो गया है 4t। ठीक है, इसके ग्राफ की बात करें तो b और t में रिलेशन यही आया है, यानी b y एक्स पे कर दें तो ये यहां से देखो तो ये v हो गया, ये वेलोसिटी, इधर क्या हो गया बेटा टाइम। ठीक है, अब यहां से देखो तो ये कैसा है, y बराबर mx प्लस सी होता है। एक सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, याद है ना, y बराबर mx प्लस सी। और ये c कब लगता है, जब मूल बिंदु से रेखा ना गुजरे। जब c क्या है, जब मूल बिंदु से रेखा ना गुजरे। लेकिन इसने क्या बोला कि ये कहां से जा रहा, मूल बिंदु से। यहां पर देखो ना कोई कांस्टेंट आया है क्या, इसके साथ कुछ ऐड हुआ नहीं हुआ, यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मूल बिंदु से जाता हुआ जाएगा मूल बिंदु से। और ये जो थीटा क्या रहेगा थीटा, और यही tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा ही बराबर क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप। और ये बेटा कितना है आपका 4। इससे तुलना करके देखो ना तो m की जगह पे क्या है 4 है ना, तो ये 4। क्लियर। तो ये आपका ग्राफ बन गया, दैट्स इट। किसका ग्राफ बन गया, b वर्सेस t का ग्राफ हम लोग का बन गया। क्लियर हुआ, मतलब b वर्सेस t का ग्राफ, मतलब b और t का ग्राफ। वर्सेस का मतलब क्या हुआ, b और t के मध्य का ग्राफ। ठीक है, अब बेटा क्या पूछा है, अब क्या पूछा है, s और t के बीच में पूछा है ना। तो देखो s बराबर क्या होता है बेटा, s बराबर होता है ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर होगा। तो अब देखो s u तो बेटा कितना दिया है 0, तो ये 0 प्लस का हाफ a की वैल्यू बेटा कितनी है 4t स्क्वायर। तो ये 2 से 2 तो ये रहा, तो s बराबर कितना हो गया बेटा 2t स्क्वायर। s बराबर कितना हो गया 2t स्क्वायर। तो t बराबर कितना हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस का अंडर रूट s/2 नहीं हो जाएगा भाई, t बराबर t स्क्वायर बराबर हो जाएगा s/2। तो t बराबर हो जाएगा बेटा आपका कितना, t बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट s/2। ये प्लस माइनस क्या बता रहा है कि एक रूट इसका पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। ठीक है, y बराबर 4ax क्या होता है आपका, परवलय का समीकरण होता है। किसका होता है, परवलय का। अभी आप लोग 11th में आप लोग आगे जाके मैथ में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां से देखो तो ये बेसिकली किसके रूप में है, y स्क्वायर बराबर 4ax के रूप में है। y स्क्वायर बराबर 4ax ये क्या बताता है, ये आपका परवलय का समीकरण है। किसका, परवलय का। तो यहां से ये t स्क्वायर बराबर कितना है s/2 है कि नहीं। तो यहां से आप ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, एक परवलय बनेगा जो मूल बिंदु से जाएगा। किससे जाएगा बेटा, मूल बिंदु से। तो ये इधर डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी s और टाइम t, ये आपका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक, क्लियर, बना लो परवलय का ये ऐसा ग्राफ होता है। चलो हो गया हो तो आगे चलना शुरू करें।
छापो इसे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु नियत मंदन के साथ चलना शुरू करती है। मंदन का मतलब बेटा क्या है त्वरण ही, लेकिन त्वरण कैसा है, निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव है। कह रहा है कि 3 मीटर चलने पर क्या हो जाता है, वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो वस्तु को विरामावस्था तक आने में कितनी दूरी चलना पड़ेगा, ठीक है, निकालें। तो हम मान लेते हैं, देखो ध्यान से देखना कि एक कोई वस्तु है, ये यहां पर A है, ये कोई वस्तु है, मान के चलो कि ये यहां से चलना क्या करता है, शुरू करता है। इसका प्रारंभिक वेग हमने कितना मान लिया कि प्रारंभिक वेग u रहा होगा। कितना रहा होगा, u। और कहता क्या है कि जब इस पर मंदन कार्य करता है, क्या कार्य करता है, मंदन, नियत मंदन कार्य करता है, यानी कि इसका जो त्वरण होगा वो कितना होगा, त्वरण बराबर कितना होगा, माइनस का a। कितना होगा, हमने मान लिया कितना है, माइनस का a। कह रहा है कि इसका वेग जब वो 3 मीटर चल लेता है, कितना चल लेता है, 3 मीटर चल लेता है, मतलब जब A से B तक आ जाता है, ठीक है। तो अब इस समय कह रहा है कि इसका वेग बेटा कितना हो जा रहा है, u/2, अपनी प्रारंभिक वेग का आधा हो जा रहा है। तो कह रहा है कि कितनी दूरी और चलेगा, मतलब ये आपसे क्या पूछा है, s पूछा है कि s कितना और चले, कितना और चले कि यहां पर जो ये आकर क्या हो जाए, u बराबर इसका अंतिम वेग क्या हो जाए, 0 हो जाए, रेस्ट पर आ जाए। यही तो बोला है। क्लियर हो गया फिगर से क्या क्या बोला है। तब आपको बेटा क्या पता है, v² बराबर u² प्लस का 2as पता है, लिखो। तो हम जानते हैं कि क्या होता है बेटा, v² बराबर u² प्लस का 2as, ठीक है, जहां पे s क्या है, दूरी है बेटा। शुरुआत से चलते हैं तो अंतिम वेग बेटा a से b के लिए देखते हैं, किसके लिए, फॉर a से b, ठीक है, a b के लिए देखते हैं, a से b के लिए। तो अंतिम वेग बेटा कितना हो जा रहा है, u/2। तो ये u/2 का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग बेटा कितना है, u है, तो इसका तो u² प्लस का। अब यहां से त्वरण कितना है बेटा, माइनस का है, किसका है, माइनस का। तो साइन मतलब चेंज कर दे, माइनस का 2as, s बेटा यहां पर कितना है दूरी, 3 × 3। तो यहां से आप u की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, तो यहां से आप जब देखोगे तो बेसिकली ये हो जाएगा u²/4 माइनस का u² इज इक्वल टू माइनस का 6a है। ये कट के आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4 u² इज इक्वल टू माइनस का 6a। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि क्या बचा बेटा, u² बराबर देखोगे तो यहां से कितना आ रहा है, 6 चौको 24a/3। क्लियर। तो u बेटा कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा यहां से 8 2√2a। आया समझ में कि नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं ना, अब देख लेते हैं किसके लिए, बी से सी के लिए, BC के लिए, BC के लिए बेटा फिर से वही v² बराबर कितना हो जाता है, u² प्लस का 2as। देखो अब अंतिम वेग बेटा कितना हुआ जा रहा है, 0। कितना हो रहा है, 0, तो यहां से 0 हो गया। प्रारंभिक वेग अब b से a के लिए शुरू किए ना, तो यहां पर u/2, तो मैं यहां से u/2 ही लिख दे रहा हूं, u/2 का
होल स्क्वायर माइनस का 2as, क्योंकि इसके लिए तो दूरी निकालनी है ना ये s, फिर से यहां से तो ये कितना हो जाएगा, उसको उधर ले जाते हैं तो 2as बराबर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपान 2, u स्क्वायर अपान 4, तो ये यहां से uas 2as बराबर u स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, 8a अपान 4, a से a कैंसिल कर दो बेटा, s बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 8/8, यानी s बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर। वो 1 मीटर और चलेगा तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, वेग उसका 0 हो जाएगा, वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी, रुक जाएगी। छाप लो। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हो, क्या कह रहा है कि एक कार जो है शुरुआत में कितने वेग से चलती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से क्या करती है बेटा, चलती है। फिर वो कह रहा है कि यदि इस पर हम क्या लगा दें, ब्रेक लगा दें, क्या लगा दें, ब्रेक लगा देते हैं तो ये कितने मीटर पर जाकर रुक जाती है, जिस जगह से हम ब्रेक लगाते हैं उस जगह से ये कितने मीटर पर जाकर रुकती है, 20 मीटर की दूरी पर जाकर रुकती है। कह रहा है कि यदि हम वेग अब कितना कर दें, 40 किलोमीटर पर आवर कर दें तो न्यूनतम दूरी क्या होगी जब कार किस में हो जाए बेटा, विरामावस्था में हो जाए। बताओ क्या होगी, चालीस क्यों होगी बेटा, देखो बात ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि हमने इसको भूल जाओ, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि वेग 40 किलोमीटर हो तो वह न्यूनतम दूरी क्या होगी जब कार किस में आ जाए, विरामावस्था में आ जाए। यही दिया है ना, कुछ और तो नहीं दिया। देखो सॉल्यूशन देखो, हैं, हाँ जो भी है विरामावस्था में आ जाए, दूरी विस्थापन जो भी है, ठीक है। चलो तो ये क्या कह रहा है कि आपका प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग तो बोल दिया है कि किससे चल रही बेटा, 40 से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को जब बेटा किस में चेंज करोगे, सेकंड में, किस में चेंज करोगे, सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करोगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ 5/18 से, सॉरी किससे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे तो u आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 200/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नहीं बात समझ में आई कि यदि आपको किलोमीटर पर घंटे को किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। आपको बदल गया, कोई बात नहीं, क्लियर है यहां तक। अब कह रहा है कि जब हमने ब्रेक लगा दिए तो किस में आ रही है कार, विरामावस्था में, मतलब फाइनल कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो वही तो पूछा है कि बी स्क्वायर बराबर बेटा कितना होता है, यू स्क्वायर प्लस का 2as। अच्छा, क्योंकि अब ब्रेक लगा रहे हैं तो यहां पर बेटा कौन क्या पिक्चर पे आएगा, ध्यान से बताओ मुझे, मंदन। जब ब्रेक लगा रहे हैं तो तुरंत नहीं लगकर क्या लगेगा, मंदन लगेगा। तो यहां से a की जगह पर माइनस, तो v स्क्वायर तो 0, u स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 200/18 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2as। अच्छा, दूरी पूछा है लेकिन हमें आप तो तुरंत भी नहीं पता है, तो यहां से कुछ और पता है, कोई और इंफॉर्मेशन दिए है, हाँ दिए है। ठीक है, इसको समीकरण में जो भी मानना है, तो 2as बराबर हो जाएगा 20/18 का होल स्क्वायर। क्लियर, हाँ चलो अब देखते हैं लिखना यहां से। अब आपको पहला वाला भी क्या दिए है, इसके जो दिया हुआ है, ये यदि ध्यान से देखो बेटा तो आपको क्या दिया हुआ है,
20, मतलब कि 20 किलोमीटर से u बराबर आपको कितने दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और दूरी आपको दिया हुआ है s बराबर कितना दिया हुआ बेटा 20 मीटर दिया हुआ है, और यदि ब्रेक लगाते हैं तो जाकर रुक जाती है, यानी कि b बेटा आपको कितना दे दिया है 0 दे दी है। ठीक है, तो यहां से अब हम लगा लेते हैं क्लियरली, तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा u स्क्वायर प्लस का 2as, क्योंकि ब्रेक लगाए हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्लियर, v स्क्वायर 0 है, u स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100/18, 100/18 का स्क्वायर माइनस का 2as आपका बेटा कितना है 20 है, यानी 20 चौक 40, ये इधर आ जाएगा तो 40a बराबर कितना हो जाएगा 100/18 का स्क्वायर, तो a बराबर बेटा कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 का स्क्वायर इंटू 40, ये इसकी वैल्यू आ गई। यहां पर वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। निकाल लें, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जब आप मान रख दोगे तो कितना हो जाएगा 2, a की वैल्यू बेटा कितना है ये 100 का स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर इंटू 40 बराबर ये कितना है 2as भी तो था, तो इंटू s बराबर इसकी वैल्यू 200 का स्क्वायर बटे 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर से 18 का स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से देखो तो ये 20 हो जाएगा, यानी s का s बराबर ये लिखेंगे तो 200/100 का स्क्वायर। ठीक है, 200/100 का स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा ना, और इसका इधर क्या हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी ये s बराबर बेटा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 20, यानी कि s बराबर कितना आ जाएगा 80 मीटर पर सेकंड। बेटा कहां से आ जाएगा 80 मीटर आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत, छापो। देखिए कुछ दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी टावर से एक वस्तु को विरामावस्था से छोड़ा जाता है, यात्रा के पहले 2 सेकंड में क्या होता है, वस्तु h1 ऊंचाई तय करती है। कह रहा है कि इसी प्रकार अगले 2 सेकंड में h2 तथा अगले 2 सेकंड में h3 ऊंचाई तय करती है, तो h1 अनुपात h2 अनुपात h3 ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, फिर लगाओ, ट्राई करो, देखो पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कर लिया करो कभी कभी। देखो क्या कह रहा है कि मान के चलिए कि ये हमारा कोई टावर है, इधर से कोई वस्तु है ये, ठीक है, इसको क्या बोला है कि विरामावस्था से छोड़ा गया है, यानी कि विरामावस्था से छोड़ा गया है, मतलब u बराबर 0 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जब वो 2 सेकंड t बराबर, जब ये 2 सेकंड हो जाता है तो ये कितनी ऊंचाई तय करता है h1। ठीक है, फिर कहता है कि फिर अगले 2 सेकंड में क्या हो जाता है, अगले 2 सेकंड में h2 तय करता है। ठीक है, फिर अगले 2 सेकंड में क्या तय करता है बेटा, h3 ऊंचाई तय करता है। तो आपसे अनुपात पूछा है, क्लियर है, कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है ना कि एक वस्तु विरामावस्था से छोड़ा जाता है, मतलब कि क्या है, वह जब ऊपर से गिराया जाता है तो सिर्फ छोड़ दिया जाता है, मतलब उसको कोई बल देके या कोई वेग देके ऊपर से फेंका नहीं जाता है। क्लियर है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर से किसी गेंद को या किसी को भी तेजी से फेंका है, आपने ऐसे हाथ में लिया है और ऐसे क्या कर दिया, छोड़ दिया है, तो आने लगी। चलो, इतना क्लियर हो गया।
तो यहां से यदि आप देखो तो हम जो दूरी निकालते थे, क्योंकि वो वस्तु किधर आ रही है बेटा, नीचे की ओर आ रही है ना, कि नहीं आ रही। तो नीचे की ओर यदि आ रही है तो आपको जो भी मानना हो मान लो, त्वरण वगैरह जो भी मानना है, क्या मानोगे। जब ऊपर से, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते थे तो जी का मान क्या लेते थे बेटा, नेगेटिव लेते थे। क्यों लेते थे जी का मान नेगेटिव, अरे भैया वो उसके वेग को कम करता था। कहां लिखा है दिखाओ, ये देखो, जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तब a बराबर प्लस जी होता है, और जब नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होता है, माइनस जी। क्यों आती है वो मैंने वहां पर बताया था, यदि फिगर यदि बनाया होगा तो याद होगा। क्योंकि जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वस्तु को वेग हमने इधर दिया, लेकिन पृथ्वी अपनी ओर से खींच रही है, इस वजह से अपोजिट डायरेक्शन का क्या आ जाता है, माइनस। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, तो h बराबर क्या हो गया बेटा, पहले दूरी के लिए तो h बराबर क्या होता है, ut, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस का हाफ GT², यही होता है, कोई बात नहीं। अब यहां से देखो तो पहले वाले के लिए है, देख रहे हैं किसके वाले के लिए, पहले वाले के लिए, मतलब h1 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, ut, तो पहले वाले के लिए तो u कितना है बेटा, 0, तो 0 प्लस का हाफ जी, तो बेटा जी ही रहेगा, और t बेटा कितना बोला है, समय कितना है, 2 सेकंड, 2 सेकंड है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि इससे काटा तो 2, तो h1 बराबर बेटा कितना आ गया, 2g। क्लियर है। अच्छा एक चीज और पता है, यदि यहां यहीं से आप देखो तो b बराबर क्या होता है बेटा, u प्लस का gt होता है कि नहीं होता है। तो अंतिम वेग मतलब जब 2 सेकंड पर वेग जब आता है तो इसका वेग तो हमने मान लिया कि v है, प्रारंभिक वेग कितना है 0, प्लस का तो g, और t बेटा कितना है आपका 2 सेकंड, यानी कि v कितना हो गया, v बराबर 2g। नहीं आया। अच्छा ये पहले वाले भाग के लिए है, ठीक है। अब देखो, अब जब देखना थोड़ा ध्यान से समझना आप, जब ये वस्तु कहां पर आ जाती है, यहां पर आ जाती है, t बराबर दूसरे सेकंड के लास्ट में, तो इस समय पर इसका वेग बेटा कितना है, 2g है भाई, है ना भाई, ऊपर से 0 वेग से चली तो जब नीचे आएंगे तो वेग ग्रहण कर ली ना ग्रेविटी के कारण, तो कितना वेग बढ़कर हो गया, 2g हो गया। कितना हो गया, 2g। तो इस जगह पर प्रारंभिक वेग बेटा कितना हो जाएगा, 2g ना, इस वाले पर प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 2g। तो यहां से h बराबर कितना हो जाएगा, फिर से आपको पता है, तो h2 बराबर लिख दूं, क्या हो जाएगा, ut प्लस का हाफ GT², कोई बात नहीं। यहां से तो h2 ut, u की जगह पर बेटा कितना हो जाएगा, इसके लिए u कितना है, दूसरे वाले के लिए इसका अंतिम वेग, इसका क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो यहां पर अंतिम वेग बेटा कितना, 2g इंटू t। क्लियर। प्लस का हाफ GT², यहां पर t की जगह वैल्यू मैं 2 पुट किए दे रहा हूं, और ये कितना, t² का बेटा 4, तो यहां से h2 बेटा कितना आ गया आपका, 4g प्लस का 2g, 6g हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से यहां से फिर से निकाल लें, b बराबर u प्लस का gt, तो v इसके लिए अंतिम वेग तो v हमें नहीं पता कितना है, लेकिन प्रारंभिक वेग इसका पता है कितना है बेटा, 2g है। अब प्लस का ये भी तो 2g है ना, g और इंटू 2, समय तो t है, तो कितना होगा, v बराबर 4g। नहीं आया, आ गया। अब देखो तीसरे वाले भाग के लिए, तो h3 बराबर कितना हो जाएगा, ut प्लस का हाफ GT²। h3 बराबर बेटा कितना हो जाएगा, ut कितना हो जाएगा, ut इसके लिए 4g, तो 4 4 दूनी 8g, t की जगह पर 2 रख दिया और कहीं कुछ नहीं, प्लस का हाफ g की वैल्यू बेटा, तो g है, t की जगह पर 4, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा, h3 बराबर बेटा कितना आ गया,
10g। आ गया कि नहीं? अब यहां से b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर u प्लस का gt। अच्छा, तो v हमें नहीं पता, u लेकिन पता है, कितना हो गया? 4g प्लस का 2g, तो कितना हो गया? v बराबर 6g। अब देखो क्वेश्चन में बेटा हमसे क्या पूछा था? H1 अनुपाते H2 अनुपाते H3, यही पूछा था कि कुछ और पूछा था? तो यहां से देखो H1 अनुपाते H2 अनुपाते H3, देखो जी तीनों में कॉमन है, जी को काट दे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये लिखे दे रहा हूं 2g अनुपाते 6g अनुपाते 10g। ठीक है, जी से जी तो आप काट लोगे, देख लो एक बार इधर देखो, पहले जी से जी काट लोगे, फिर 2 से 2 सब कट जाएगा, तो 2 1 कम 2 देते हैं 6, 2 पंचे 10, यानी कि ये कितना आ जाएगा? लगभग ये आपका आ जाएगा 1:3:5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है आसान। अब देखो यदि वो आपसे बेग के बारे में पूछ ले बेटा, तब क्या करोगे? तो बेग का रेशियो दिया ना, कितना हो जाएगा? 1:2:3, 1:2:3। क्या कह रहा है कि यदि किसी रॉकेट को पृथ्वी से ऊपर की ओर कितने त्वरण से भेजा जा रहा है बेटा? ऊपर 30 मीटर पर सेकंड की दर से भेजा गया जाता है। कह रहा है कि यदि इंजन को बंद कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए भाई? रॉकेट में इंजन लगा रहता है, तो उसको क्या कह रहा है कि बंद कर दिया गया। तो बताइए कि रॉकेट कितनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेगा? कह रहा है कि पावर एट t इक्वल टू पावर ऑफ एट, मतलब पावर जो मतलब कि इंजन को बंद किया जाता है वो कितने समय पर बंद किया जाता है? 10 सेकंड बाद जो है इंजन क्या कर देते हैं बेटा? बंद कर देते हैं। क्लियर? तो अब आप यहां से देखो, तो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि प्रारंभिक वेग तो बारे में बात नहीं की, मतलब कि प्रारंभिक वेग बेटा क्या रहा होगा? आपका 0 रहा होगा। क्लियर है? त्वरण आपसे दे दिया है बेटा, त्वरण कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण बेटा आपको दे दिया है कितना? t बराबर कितना? 10 सेकेंड दिया है। तो बेटा आपको v बराबर कितना हो जाएगा? कि मतलब जब चलना शुरू किया है, रॉकेट चलना शुरू कर दिया, जब रॉकेट को हमने क्या कर दिया? इंजन बंद कर दिया, तो उस समय पर उसका वेग क्या हुआ होगा? तो यदि आप देखोगे तो क्या होता है? v बराबर u प्लस का 80। v हमें अंतिम वेग u कितना कह रहा है? 0 है, प्लस का a तो 330 है, ये कितना है? 10, यानी v बराबर कितना हो जाएगा? 300 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब ये कह रहा है कि 300 मीटर के रफ्तार से ये क्या हो रहा है बेटा? जा रहा है। ठीक है, तो 300 मीटर की रफ्तार से ये कहां तक जाएगा? कितनी दूरी ये तय करेगा? तो क्या हमें कुछ ऐसा पता है कि v स्क्वायर बराबर कितना होता है? u स्क्वायर प्लस का, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि है। अच्छा, थोड़ा बात समझना, रॉकेट बेटा हो क्या रहा है? थोड़ा सा बताओ आप मुझे। अच्छा, क्या हो रहा है? उड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। रॉकेट पृथ्वी से ऊपर की ओर गया है, मतलब कि a का मान बेटा क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव होगा ना। तो हमें क्या कर दिया? माइनस कर दिया। माइनस समझ में आया ना क्यों किए हैं? क्योंकि रॉकेट क्या हो रहा है? पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि पृथ्वी उसे अपनी ओर क्या कर रही हो? आकर्षित कर रही होगी। दैट्स इट, जो भी है हटाओ। तो v बराबर बेटा कितना है? 300 का स्क्वायर, यही होगा। u स्क्वायर तो आपको कितना है? u स्क्वायर है किसका? प्लस 80 का ना, तो चेंज कर दो तो कितना आ गया? माइनस का, सॉरी चेंज कर दो माइनस का। वेलोसिटी कभी माइनस में नहीं हो सकती है, तो मैंने नहीं दिखाया है। ठीक है ना, वेलोसिटी कभी माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो वही चीज है।
तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बेटा कितना है आपका 0 है, कितना है 0 माइनस का 2a, तो हमें नहीं पता, ए पता है ना 30, इंटू एस। क्लियर है? अच्छा तो 1 मिनट यार, ये तो एस नहीं सॉरी 1 मिनट, ये तो बेटा आपका प्लस ही रहेगा, ये क्या रहेगा, ये तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो एक्सीलरेशन दिया हुआ है, लेकिन अब ये ऊपर जा रहा, तो यहां पर बेटा क्या आएगा, जी आएगा, क्या आएगा जी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2gh एच या एस जो भी कहना है। तो यहां से देखोगे तो ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना भाई, पृथ्वी से ऊपर जा रहा है, बस ये चीज ध्यान देना है, ठीक है ना, ये भी वेग से, और ये नीचे जी लग रहा है, ठीक है, तो इस वजह से क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब यहां से तो v आपका कितना है 3 त्रिकाई 300 को स्क्वायर बराबर v u स्क्वायर कितना है, u स्क्वायर तो आपसे क्या बोला बेटा 0 है ना, तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 2, और g बेटा कितना हो जाएगा, ये g की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है कितना, g आपको 10 दिया हुआ है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10, h कमान नहीं पता, तो h बराबर यदि आप निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा 300 गुणे 300/20, h बराबर बेटा कितना आ गया, काट दें 15 3 45, h बराबर कितना आ गया बेटा 4500 मीटर, कितना आ गया बेटा 4500 मीटर आ गया कि नहीं आया। अब देखो इसके बाद यदि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप कर क्या रहे हो, वो जब शुरुआत में उसका कुछ ना कुछ त्वरण रहा होगा, जब वो समय रहा होगा, पहले ध्यान से समझो, ये तो कब के लिए आया है कि जब आपने इंजन को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, ये कब के लिए है, जब इंजन आपका क्या हुआ है, बंद हो गया है, बंद हो गया है, ठीक है। अच्छा इंजन बंद होने के पहले भी तो कुछ हाइट गेन किया होगा ना, कुछ दूरी चला होगा, तो वो कितना होता है, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, तो s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, तो s तो ये रहा प्रारंभिक, तो 0 है, वेग प्लस का हाफ, a की वैल्यू बेटा कितनी है 30 है, और t स्क्वायर समय बेटा कितना था 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक चलता है ना इंजन, ना इंजन बंद होने से पहले, इंजन बंद होने से पहले, तो ये यहां से कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, t का स्क्वायर 10, तो यहां से ये बेटा कितना आ जाएगा 1500, तो s बराबर कितना आ गया बेटा 1500 मीटर, कितना आ गया 1500 मीटर। तो बंद होने के बाद बेटा ये कितना चलता है, इतना, अब बंद होने के पहले इतना, तो टोटल यानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी 4500 प्लस का 1500 यानी कि 6000 मीटर, कितना अधिकतम ऊपर जाएगा 6000 मीटर। क्लियर हुआ, कोई डाउट, अगला क्वेश्चन करें, चलो देखते हैं कोई मिल जाए तो।